अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर। वीडियो में आज मैं आप लोगों को अपना लिविंग रूम दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे सेट किया है। और इसमें मैंने कर्टन्स लगवाए हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग है, 14 फुट लॉन्ग है, 14 फुट। और उसके मैंने रॉड्स ऑर्डर किए अमेज़ॉन से। मुझे तकरीबन $33 का एक पड़ गया, 32 पॉइंट समथिंग कोई ऐसे था, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँगी। तो वो मैंने ऑर्डर्स किए तकरीबन 5। मुझे बहुत लॉन्ग वाले रॉड्स नहीं चाहिए थे, मुझे छोटे चाहिए थे 28 इंचेस का, और फिर वो डबल चाहिए थे रॉड्स जो थे। और इसके लिए मुझे तकरीबन 1 साल लगा है कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने 1 साल वेट किया है। फिर भी मुझे ये इतने अच्छे नहीं लगे जितने कि मुझे चाहिए थे, क्योंकि मुझे साइज़ नहीं मिलता था और उसकी क्वांटिटी नहीं मिलती थी, इवन तो अमेज़ॉन पे भी नहीं मिल रही थी। बहरहाल ये जब आए हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, और काफ़ी हैवी हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे लग्जरी टाइप होते हैं ऐसे हैं, बहुत अच्छे वाले हैं। तो ये मैंने 5 ऑर्डर किए, और हर एक अपने अलग बॉक्स में पैक था, इंडिविजुअल। और या 32.99 के थे ये डॉलर्स की, और साइज़ भी 28 to 48 था। इससे छोटा मुझे नहीं मिल रहा था साइज़, मेरा नहीं ख्याल 24 का तो था, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। एक सिंगल तो मिलता है, बट फिर इतने सारे डबल नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे। तो बस जैसे ही मुझे ये मिला तो मैंने कहा ठीक है, ये मैं मंगवा लेती हूँ। तो जो कर्टन्स थे वो भी 1 साल पहले मैंने पाकिस्तान से बनवाए थे, फैसलाबाद से, और वो हैं 14 फुट लॉन्ग, क्योंकि मेरा जो घर है लिविंग रूम की छत काफ़ी ऊंची है, और उसके अंदर डबल जो विंडोज़ हैं, तो उन दोनों को कवर करने के लिए मैंने ऐसे किया। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके अंदर ये इस तरह के लॉन्ग कर्टन बहुत प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मुझे ना ये लॉन्ग कर्टन चाहिए थे। काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रही थी, और ऐसे ही अल्लाह ने घर दे दिया, तो फिर लॉन्ग कर्टन इसमें होने ही थे। तो बस ये सब अल्लाह की तरफ से था, मैंने कोई ऐसा कोई सेलेक्ट नहीं किया जाके कि मुझे यही घर चाहिए। मैंने कहा था जो मेरे नसीब में मुझे वो मिल जाएगा, तो ऐसे बस अल्लाह ने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके अंदर जो कर्टन्स हैं वो मैंने ये बनवाए कर्टन्स। पहले जाके कपड़ा सेलेक्ट किया मेरी फ्रेंड ने, फिर उन्होंने जाके ऑर्डर किए, फिर एक और कर्टन लिया, उसके ऊपर से एक बॉर्डर उतरवाया जो कि हमने नेट के ऊपर लगाया है, नेट के उसके ऊपर बॉटम पे। तो फिर इसको लगाने के लिए भी हमें तकरीबन 2 महीने लग गए, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इनको लगाना है ना। आज पता ही नहीं कैसे टाइम मिला, तो फिर हमने सोचा लगा लेते। और अभी तक हमने सोफ़ा नहीं एक लिया, हमारे पास एक ही है, और दूसरा वाला पुराना ही रखा हुआ है हमने। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे काम करें, एक बार दम से इतना टाइम निकालना घर को सेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ मेरी बेटी की एक फ्रेंड आई हुई है, छोटी सी, हमारे मोहल्ले में ही है, और वो हर दिन आती है तकरीबन 6:30 और फिर 8 बजे तक यहाँ पे रुकती है हमारे घर में। तो वो ज़रा नॉइज़ कर रहे हैं पीछे। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इनको रॉड्स में डाल के फिर मैं पकड़ाऊँ, लेकिन मैंने जितनी बार भी कर्टन को रॉड में डाला वो मैंने उल्टा ही डाला है, तो फिर दोबारा से मेरे हस्बैंड को ठीक करना पड़ गया। तो एक बहुत लंबी सीढ़ी चाहिए थी इसके लिए, इतना ऊंचा जाने के लिए। तो फिर हमने जो सीढ़ी ली हुई थी गैराज में हमने रखी हुई थी, उसको लेके आए, उसको ओपन किया पहले, फिर उसको सेट किया। उसके बाद रॉड्स हमने एक कर्टन तो ऑलरेडी लगा लिया है। मैंने और भी वीडियोस काफ़ी बनाई थी इनकी, तो मैं चाह रही थी मैं अपनी फ्रेंड्स को पहले इनवाइट कर लूँ, वो मेरे कर्टन्स देख लें आके। सारा एक लुक होता है ना, कि एक इम्प्रेशन होता है, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं डालना चाह रही थी। बट फिर मेरे पास कोई और वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भाई यही डाल देते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए फिर मेरे से बहुत सारी वीडियोस के क्लिप्स जो है ना वो डिलीट हो गए समहाउ। तो ये जो इसके कर्टन्स के साथ बन के आए हैं ना, इससे कर्टन को होल्ड करना है, उसको पकड़ लेना है इन्होंने ना कर्टन को। इसकी दोनों साइड पे स्टिकी सी लगी हुई है, एक टेप टाइप, तो उससे फिर इनको मिडल से हम बांध देंगे। अब तकरीबन 3-4 दिन के बाद हमने सारा सेटअप हो गया था कर्टन्स का। लग तो उसी टाइम गए थे, लेकिन फिर मैंने फ़ौरन वीडियो नहीं की,
تو اب ہم کرٹنس کو اس طرح ہم نے باندھ دیا تھا. پہلے تو ہم نے بڑے ایون کیے تھے, پھر بیچ میں کوئی کھول دیا, کوئی کیسے کر دیا, پھر یہ بس ایسے ہی اب ہے. بٹ ماشاء اللہ سے اتنا اچھا لیونگ روم لگا, اور اتنی گریس اس کی آئی ہے, لک جو تھی کمال ہے. پھر یہ میں نے کوئی مہینے بعد آرڈر کیے. اس کی ہکس جو سائڈ پہ ان کو ٹائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ میں نے بائی کی اور وہ پھر لگائے. ابھی ہم نے وہ 2 ہی لگائے ہیں, باقیوں کا ہمیں ٹائم نہیں ملا. باقی ادھر ادھر رول رہی ہیں, مجھے لگتا ہے وہ گم ہو جانی ہے. تو یہ بھی مجھے کافی مہنگی تو نہیں, یہ میں نے 6 منگوائی ہیں, اور مجھے تقریباً یہ 24 کی 2 ملی ہیں, جو اس کی سائڈس کی ہیں ہکس. اور لیونگ روم تو کرٹن سے ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں عورتیں اپنے گھروں کو بہت خوبصورت بناتی ہیں. کرٹن لگا کے ان کو سیٹ کر کے پھر ہی خوبصورت گھر لگتے ہیں. ایک دم سیٹ ہوں گھر تو ہی پیارے لگتے ہیں. اور مجھے بہت شوق تھا, ہمیں تقریباً اس گھر میں موو ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے کرٹنس نہیں لگوائے تھے. بہت سارے ایسے ریزن تھے جن کی وجہ سے میں نے اس گھر کو سیٹ نہیں کیا, کیونکہ کوئی دنیا سے چلا گیا, تو بس اس کی وجہ سے پھر نا میں ٹھیک نہیں تھی. کافی مجھے سال لگے ہیں اس کو ریکور کرنے میں. تو پھر اب جا کے مجھے لگا کہ اب گھر کو سیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اب بچے بھی بڑے ہو گئے ماشاء اللہ سے, تو اب تھوڑا سا کرنا چاہیے. یہ جو کرٹنس کے اوپر لگی ہے یہ نیٹ ہے, اور نیٹ کو ہم نے فرنٹ پہ رکھا ہے آج کل, کیونکہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. تو پیچھے والا کپڑا ویلوٹ کی ایک قسم ہے, بہت ہی نائس اور سافٹ کپڑا ہے وہ ہے. اور مجھے بیج بہت پسند ہے, پتہ نہیں کیوں میں پاگل ہوں بیج کے, بیج کلر ہو, ایسے ہو, بس بیج ہو, بیج اینڈ آف وائٹ, اٹس دا بیسٹ کلر. تو اس سے رچ لک آتی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, بہت رچ لک آتی ہے, بہت ڈیسنٹ کلر ہے یہ. بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح پردے لگے ہوئے ہوں گھر میں. ہم جب پاکستان میں رہتے تھے تو ہم نے وہاں بھی پردے لگائے ہوئے تھے, اور بڑا خوبصورت ہمارا گھر سجا ہوا تھا. مجھے آج بھی وہ یاد ہیں, جہاں پہ ہم نے چیزیں رکھی ہوئی تھی. ڈائننگ رکھا ہوا تھا, کرٹن لگے ہوئے تھے, ٹی وی تھا, اور ایک ہمارے پاس چھوٹا کمرہ تھا, ایک ہمارے پاس بڑا کمرہ تھا, ایک ہمارے پاس اسٹور تھا, پھر ایک لیونگ روم تھا اور ایک کچن تھا, بس یہی تھا. برآمدے کو ہم نے لیونگ روم بنا دیا ہوا تھا نا. تو یہ دیکھیے, یہ فائنل لک ہے میرے لیونگ روم کی. ایک صوفہ بھی ہم نے چینج کرنا ہے, کرسیاں بھی ہم نے رکھنی ہیں, تو یہ بہت خوبصورت لک دے رہی ہے. تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, تاکہ میں اس طرح ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتی رہوں. اللہ حافظ.